बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और इसमें हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर 2 पार्ट बी, लिपिड्स। लिपिड्स को हमने डिफाइन किया डिफरेंट तरीके से। अब उन डिफरेंट डेफिनेशंस को कंबाइन करके अगर हम लिखें तो जो हमारी मेन डेफिनेशन बनेगी, दैट इज द लिपिड्स आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स with alcohols. Long chain fatty acids with alcohols. Insoluble in water, which is a polar solvent, but soluble in non-polar solvent like ether, chloroform, benzene, acetone. Clear हो गया? Which is soluble in water but insoluble in chloroform, benzene, ether, यानी नॉन पोलर सब्सटेंसेस में ये सॉल्युबल होता है और पोलर सब्सटेंसेस में ये सॉल्युबल नहीं होता, बिकॉज लिपिड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। दे आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। और हमने ये पढ़ा है कि एक फिनोमेना होता है डिसॉल्व होने का, विच इज लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर में, नॉन पोलर में। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट इज बेसिकली लिपिड्स का अगर हम लफ्जी मतलब निकालें ना तो ये फैट्स होते हैं। लिपिड्स की जगह फैट्स भी हो सकता है। हम इसको लिपिड्स में इसलिए रखते हैं बिकॉज लिपिड्स को हम फर्दर भी क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फिर फैट्स आते हैं और फिर ऑयल्स आते हैं। कुछ सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। तो हम जो मेजर क्लास का नाम देते हैं वो हम देते हैं लिपिड्स का। ठीक है? दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। नाउ व्हाट इज अल्कोहल? मेरा ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए डिटेल से कि अल्कोहल क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके साथ OH लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, दैट वुड बी अल्कोहल। लाइक CH3OH, CH3OH अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल है, मेथानॉल भी बोलते हैं इसको हम। अल्कोहल है कैसे पता चलता है? जिस भी कंपाउंड के एंड पर OL आता है, दैट इज अल्कोहल। मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो ये सारे अल्कोहल्स हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एसिड के अंदर COOH प्रेजेंट होता है, उसी तरह अल्कोहल में OH प्रेजेंट होना लाजमी है। ठीक है? देन व्हाट इज फैटी एसिड? इसकी हम आगे स्टडी करेंगे अभी। लॉन्ग चेन मीन एक स्ट्रेट चेन होगी कार्बन और हाइड्रोजन की, बिकॉज दे आर हाइड्रोकार्बन्स। बात समझ आ रही है? ये हर वर्ड की आगे जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे तो मैंने जो आपको असाइनमेंट दी थी मैं वो क्लियर करती जाऊंगी आपको। तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो दे आर लाइटर देन वाटर। कभी किसी फैट को पानी के अंदर डालें, वो कभी भी नीचे नहीं बैठेगी, वो हमेशा सरफेस के ऊपर आ जाएगी, पानी की सतह के ऊपर आ जाएगी। ऑयल है, पानी के अंदर नीचे कभी भी जाकर नहीं बैठता, हमेशा अपर लेयर में आता है। वाटर इज डेंसर एंड लिपिड्स आर लाइटर देन वाटर। दे लीव अ ग्रीजी मार्क व्हेन प्लेस्ड ऑन पेपर। जब किसी पेपर पर रखते हैं तो ये एक ग्रीज लाइक अपीयरेंस देते हैं। दे आर हाइड्रोफोबिक। ये रीजन आप मुझे बताएंगे, व्हाट आर हाइड्रोफोबिक, बिकॉज आप चैप्टर फार्मास्यूटिक्स में बड़ी डिटेल से इस पॉइंट को स्टडी कर चुके होंगे कि हाइड्रोफोबिक कौन से सब्सटेंसेस होती हैं। ये रीजन आप मुझे बताएंगे जब आप लेक्चर नोट डाउन कर रहे होंगे, साथ ही रीजन लिखेंगे और मुझे इस रीजन का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, देन आई विल मार्क योर अटेंडेंस।
आज बहुत कम बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सेंड की, और जो असाइनमेंट नहीं भेजता अटेंडेंस अपनी मार्क करवाएं। मैं जिसको कहूं मुझे अपनी असाइनमेंट सेंड करें, तब आपने असाइनमेंट अपनी मुझे सेंड करनी है। ठीक हो गया? ये वाली जो आज मैं आपको दे रही हूं, ये आप मुझे अटेंडेंस के साथ ही सेंड करेंगे कि वाई लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। वाई लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। Now, the most important point, they are primary building blocks of fatty acids. They are primary building blocks of fatty acids. And glycerol. Point एक यहाँ missing है. Fatty acids and glycerols. Primary building blocks of fatty acids and glycerols. क्लियर हो गया? It is utilized by living organisms. Living organism obviously इसको यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। फैट्स की फॉर्म में मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है। द मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है इसकी फैट की फॉर्म में है, वो एनिमल्स और प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। देन व्हाट इज ग्लाइसरोल? व्हाट इज ग्लाइसरोल? ग्लाइसरोल या ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, द अदर नेम इज ग्लिसरीन। ये आपके असाइनमेंट है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लिसरीन नाम सुना होगा सबने। कैसा कलर होता है? स्लाइट येलोइश कलर में भी हमें मिल जाएगी, कलरलेस मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, और स्वीट इन टेस्ट होगी। सिरप जैसी कंसिस्टेंसी होगी, गाढ़ा होगा बहुत ज्यादा, और अल्कोहल होगा। पहली प्रॉपर्टी, इट इज स्वीट, इट इज येलोइश, मे बी कलरलेस, सिरप कंसिस्टेंसी एंड अल्कोहल इन नेचर। ये 5 वर्ड्स लिखेंगे तो डेफिनेशन कंप्लीट होगी ग्लिसरॉल की। अ स्वीट येलोइश कलरलेस सिरपी अल्कोहल इज कॉल्ड ग्लाइसरोल। A why alcohol? Because it contains 3 hydroxyl groups. That's why it is called alcohol. अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? ग्लाइसरोल। जैसे मेथानोल, एथानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, उसी तरह ग्लाइसरोल भी एक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल भी एक अल्कोहल है। ठीक है? और इसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम है वो ग्लिसरीन है। कॉमन नेम इसका ग्लिसरीन है। देन फैटी एसिड, नाम से पता चल रहा है कि एसिड है तो इसके साथ कोई ना कोई कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। फैटी एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स with long straight chain hydrocarbon. Now what is organic? What is organic? Having carbon and hydrogen. ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा हमारे पास? कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होगी। ठीक है? और नेचुरली हमें मिल सकता है। With a long straight chain hydrocarbon. Hydrocarbon mean it contain hydrogen and carbon. ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें, ऑर्गेनिक है ऑब्वियसली, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नेचुरली प्रेजेंट है, का लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ये आप देख सकते हैं स्ट्रेट चेन, हाइड्रोकार्बन। ये जितने भी आप ये कॉर्नर्स देख रहे हैं, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यानी ये कॉर्नर्स पे कार्बन है, वैलेंसी बैलेंस हो रही है हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है? लॉन्ग चेन हाइड्रो
carbons and even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms. कार्बन 18 है, यह हर कॉर्नर के ऊपर एक कार्बन है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस वन इज 18. टोटल 18 इसमें कार्बन है. वैलेंसी बैलेंस करेंगे कार्बन की 4, तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन 34 आएंगे और ऑक्सीजन हमारे पास 2 प्रेजेंट है एसिडिक ग्रुप के साथ. क्लियर हो गया. तो इवन नंबर होना लाजमी है, यानी 2 4 8 10 12 14 16 18 इस तरह से इवन कार्बन एटम होना चाहिए हमारे पास. ठीक हो गया. तो एग्जांपल्स में हमारे पास हैं ऑलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड. ठीक हो गया. तो ये आपकी फैटी एसिड्स की डेफिनेशन होगी. देन एस्टर, a compound which is produced as a result of chemical reaction between alcohol and fatty acid releasing water molecule. So a compound which is produced as a result of chemical reaction between alcohol and fatty acids releasing a molecule of water. ठीक है. एक अल्कोहल है हमारे पास, कोई भी अल्कोहल होगा. आर लगा है क्योंकि लॉन्ग चेन है, हमें नहीं पता कितनी लंबी चेन होगी, कितने कार्बन एटम्स हैं. कॉम्बिनेशन है किसके साथ, किसी एसिड के साथ, हमें नहीं पता कितने कार्बन वाला एसिड है. 5 10 20 20 25 30 40 सो ऑन. ठीक है. दोनों कंबाइन करेंगे, अल्कोहल में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाएगा, फैटी एसिड में हाइड्रोजन निकल जाएगा, दोनों वाटर बनाएंगे और यहां से रिमूव हो जाएंगे. ठीक है. रिजल्ट में हमारे पास इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज एस्टर बॉन्ड एंड द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एस्टर, बेसिकली अ लिपिड. क्लियर है. अ लिपिड. देन what is triglyceride? What is a triglyceride? Basically they are sweet in taste. जो एस्टर का वर्ड जहां भी आए दैट मीन्स एस्टर्स आर ऑलवेज स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. एस्टर्स आर ऑलवेज स्वीट इन टेस्ट. दे आर एस्टर्स मेड अप ऑफ 3 फैटी एसिड्स लिंक्ड विद ग्लाइसरोल. 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल ग्लाइसरोल के साथ ज्वाइन करेंगे एस्टर लिंकेज के जरिए और ट्राइग्लिसराइड बनाएंगे. ट्राई मीन 3, ग्लाइसराइड मीन, अब ग्लाइसराइड मीन कोई ग्लाइसरोल है, राइड सैकराइड से निकला है, यानी कोई एसिड है हमारे पास. ठीक है. एक फैटी एसिड है हमारे पास. अब ये RCOOH, ये OCOH ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है हमारे पास, सॉरी कार्बोनाइल नहीं, कार्बोक्सिल ग्रुप. देन इसके बाद दोनों का रिएक्शन होगा. रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप में H रिमूव होना था. सब में से H हमारा जो है वो रिमूव होना है, O ऐसे ही रह जाएगा. तो ये सारे का सारा स्ट्रक्चर एज इट इज उठकर ये आप ब्लू में देख सकते हैं, यहां पर आकर अटैच हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ O के साथ जो H था वो हमारा रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया हमारा. ट्राइमीन 3 ग्लाइसराइड. ग्लिसरोल 3 कार्बन वाला है, इसीलिए हमने 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला ही एसिड्स लिया है. हमने 4 एसिड्स नहीं लिए, 3 एसिड लिए हैं क्योंकि हमारा जो कार्बन एटम है अल्कोहल है वो 3 कार्बन वाला है. 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसीलिए 3 फैटी एसिड्स लिए हैं ताकि एक ट्राइओल और एक फैटी एसिड का जब रिएक्शन हो तो ट्राइग्लिसराइड बने हमारे पास. ट्राइग्लिसराइड. ठीक हो गया. एक आपको मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसके कुछ पॉइंट्स जिसमें हमने ग्लाइसरोल डिस्कस कर लिया.
विच इज बेसिकली एन अल्कोहल, ठीक है। स्वीट है, कलरलेस में भी हो सकता है, येलो कलर का भी हो सकता है, सिरपी लिक्विड है हमारे पास, ठीक है। और कौन सा है? अल्कोहलिक सिरप है। एंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जैसे हमने ऑलिक एसिड की एग्जांपल देखी जिसके अंदर लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन्स की। क्या है? लॉन्ग चेन है हमारी हाइड्रोकार्बन्स की, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। और अगर हम रिंग फॉर्म में देखें हाइड्रोकार्बन तो हम बेंजीन की एग्जांपल दे सकते हैं। ऑलराइट बच्चे, यहाँ पर ये जो है आपके पास अब रिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिंग फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। बेंजीन रिंग है। हाइड्रोकार्बन्स क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया? देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपने जो फार्माकोग्नोसिस स्टार्ट किया, सब्जेक्ट स्टार्ट ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन से किया था, ठीक है। नेचुरली हमें हासिल हो सकते हैं और हम इनको प्रोसेस कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, डिफरेंट हम प्रोसेस से इनको गुजार के और अपनी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया? देन इसके बाद एक बार इसका रिव्यू लेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। दे आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद अल्कोहल, ठीक है, विद अल्कोहल। एक चीज आपने याद रखनी है, अल्कोहल का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही किस्म का अल्कोहल है। जैसे अब ग्लाइसरोल आपने देखा है तो जरूरी नहीं कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है अल्कोहल की फॉर्म में। अब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन से अल्कोहल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे तो क्या कौन सा लिपिड होगा, और अगर ग्लाइसरोल होगा तब कौन सा लिपिड होगा। ठीक हो गया? इसके अलावा फैटी एसिड्स आपने देख लिए कि कौन सा फैटी एसिड जिसके अंदर आर आगे फिर कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है। अच्छा, एक आपको मैंने असाइनमेंट दी है यहाँ पर कि आपने रीजन बतानी है व्हाट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने मुझे जरा ये बताना है कि व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। यह आपने पढ़ा है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी आपने डिस्कस किया है, एक्सट्रैक्शन आपने डिस्कस किया। तो आप मुझे बताएंगे व्हाट इज पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट विद एग्जांपल। ठीक हो गया? पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट विद एग्जांपल। ऑलराइट, देन प्रॉपर्टीज हमने देखी कुछ कि वाटर से हल्का होता है, ग्रीजी मार्क रखता है पेपर पर, हाइड्रोफोबिक होता है, प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक है फैटी एसिड्स का, ग्लिसरॉल्स का, यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। देन हमने ग्लिसरॉल देखा, डेफिनेशन देखी कि इट इज अ स्वीट येलोइश कलरलेस सिरपी लिक्विड अल्कोहल। देन फैटी एसिड्स, organic compound with a long straight chain hydrocarbon and even number of carbon atom. Ester हमने देखा which is basically produced by the reaction of between alcohol and fatty acid and releases water molecule. Then triglycerides, they are the esters of 3 fatty acids with glycerol. Esters of 3 fatty acids with glycerol. कितने एस्टर लिंकेज बन रहे हैं इसके अंदर? 3 एस्टर लिंकेज बन रहे हैं, 1 2 3। जितने एस्टर बॉन्ड बनेंगे उतने ही वाटर रिलीज होंगे।
देन ग्लाइसरॉल हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये आपकी असाइनमेंट थी जो आपको करनी थी। और ये बेंजीन रिंग जो है ये रिंग फॉर्म हाइड्रोकार्बन था। ट्राइग्लिसराइड्स, they are esters of 3 fatty acids with glycerol, and glycerol is a triol. Tri mean 3, ol mean alcohol, एक ऐसा अल्कोहल जिसमें 3 कार्बन मौजूद है, ट्राईओल कहलाएगा। फिर इसके बाद इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, कॉमनली इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स, तो फैट्स क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर obtained from animals, butter, ghee, egg yolk, meat. They are only saturated. Fats are saturated fatty acid. And oils, oil is liquid at room temperature. They are obtained from plant sources, mustard oil, ठीक है, groundnut oil, almond oil. Then they have a saturated as well as unsaturated fatty acids. Sometimes saturated, sometimes unsaturated. Mostly they are oils are unsaturated, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस तरह डिफ्रेंशिएट होगा ये। अगर हम इसको स्ट्रक्चर में बताना चाहेंगे तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डिफरेंस कैसे पता चलेगा, दैट द वन विद नो डबल बॉन्ड, कोई कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, दे आर सैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, वो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा, विच इज बेसिकली द ऑयल। क्लियर हो गया? देन ये स्ट्रक्चर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया है कि समटाइम पूछ लेते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स आर सैचुरेटेड बिकॉज, या वाई फैट्स आर सैचुरेटेड बिकॉज दे हैव नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन टू ऑक्सीजन मौजूद है, वो क्योंकि उसकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हमने साथ में लगाना है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द टाइप्स ऑफ लिपिड्स। टाइप्स ऑफ लिपिड्स, डिफरेंट टाइप्स लिपिड्स की हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका टेस्ट है वो थर्सडे वाले दिन है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए and Krebs cycle and electron transport chain। क्लियर हो गया?